हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि y बराबर वर्गमूल x प्लस 1/वर्गमूल x, तो दिखाइए कि 2x dy बटा dx प्लस y बराबर 2 वर्गमूल x। तो देखो हमें यहाँ पर y का मान दिया हुआ है, तो हमें दर्शाना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर मुख्य अवधारणा, तो अवकलन से संबंधित देखो हम सूत्र जानते हैं कि x की घात n का जो अवकलन है, जहां पर n अचर है, ठीक है, तो ये सूत्र क्या होता है, n गुणा में x की घात n-1। ठीक है, और देखो यहां से इसी सूत्र के आधार पर हम एक सूत्र सीधा ही याद रखते हैं कि वर्गमूल x का जो अवकलन है वो क्या होता है, ये होता है 1/2 वर्गमूल x। तो ये तो हम सीधा ही याद रखते हैं, इसी सूत्र से निकालते हैं इसे भी। ठीक है, लेकिन ये बार बार उपयोग में आता है हमारे, इसलिए हम इसे सीधा ही याद रखते हैं। तो अब देखो हमें y का मान क्या दिया हुआ है, y बराबर में दिया हुआ है वर्गमूल x प्लस में 1 में वर्गमूल x। ठीक है, तो अब देखो दोनों तरफ हम क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। तो dy बट्टा dx, पहले क्या होगा देखो, यहाँ पर इसका अवकलन हो जाएगा वर्गमूल x का, फिर प्लस में यहाँ पर 1/वर्गमूल x का अवकलन होगा। तो इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकते हैं x की घात -1/2 इसका अवकलन। ठीक है, तो अब देखो वर्गमूल x का अवकलन तो क्या हो गया, 1/2 वर्गमूल x, फिर यहाँ पर -1/2 घात आगे आ जाएगी। फिर देखो यहाँ पर एक कम होगी घात, तो x की घात -3/2 बनेगा। अब उसे अगर हम नीचे लेके लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं x वर्गमूल x। तो देखो घात 1 प्लस में 1/2 वापस नीचे, x की घात 3/2 बन गई। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जो हमें दर्शाना है उसमें देखो dy बट्टा dx के गुणा में 2x है, तो यहाँ पे हम पूरे समीकरण में 2x गुणा कर देते हैं। तो 2x dy बट्टा dx, ठीक है, बराबर में देखो यहाँ 2x गुणा होगा, तो 2x बट्टा में 2 वर्गमूल x, माइनस में देखो माइनस में यहाँ भी 2x गुणा हुआ, तो 2x बट्टा में 2x वर्गमूल x ये हुआ। तो जो y का मान था उसे हम समीकरण 1 बोल लेते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 से 2 विभाजित हो जाएगा और इस 2x से ये 2x विभाजित हुआ, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा देखो 2x dy बट्टा dx का मान क्या आया, 2x dy बट्टा dx का अगर मान लिखें हम तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो ऊपर तो आ जाएगा वर्गमूल x माइनस में 1/वर्गमूल x। तो देखो वर्गमूल x माइनस 1/वर्गमूल x ये बन गया है। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें देखो यहाँ पर y का पद बनाना है। तो y का पद बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो y का पद बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें प्लस में 1/वर्गमूल x जोड़ते हैं और घटा देते हैं एक बार। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। तो अब देखो वर्गमूल x प्लस में 1/वर्गमूल x ये मिलकर y बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये मिलकर हम y बना सकते हैं, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि अगर ये नहीं करें तो यहाँ पर हम देखो दर्शाने वाले पद में देखें तो y जो है वो इस तरफ आ रहा है बाएं पक्ष में, यानी कि यहाँ जरूर माइनस का y बन रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक बार तो वर्गमूल x को जोड़ते हैं और जो वर्गमूल x है उसको घटा देते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा देखो, ऐसा करने से ये होगा कि जो वर्गमूल x प्लस में वर्गमूल x है ये तो 2 वर्गमूल x बन गया। ठीक है, ऐसे सवाल हल करने के लिए हम यही देखते हैं कि जो बोला गया है सवाल में, दर्शाने के लिए क्या बोला है उसके हिसाब से हम पद बनाएंगे। ठीक है, तो ये तो 2x dy बट्टा dx हो गया, और यहाँ पर देखो ये वर्गमूल x प्लस वर्गमूल x ये तो हो गया 2 वर्गमूल x। अब माइनस हमने उभयनिष्ठ ले लिया बचे हुए दो पदों में से, तो अंदर क्या बच जाएगा, वर्गमूल x प्लस में 1/वर्गमूल x। अब देखो समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 से हम वर्गमूल x प्लस में 1/वर्गमूल x की जगह क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो अब देखो 2x dy बट्टा dx बराबर में 2 वर्गमूल x माइनस में y, तो y को उस तरफ लेके आते हैं। तो 2x dy बट्टा dx प्लस में y बराबर में 2 वर्गमूल x, और यही हमें सवाल में दर्शाना भी था। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।